हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज में पढ़ा था कैसे परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे जो मैंने आपको याद करने को कहा था कुछ एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसमें फर्दर और परसेंटेज उसके अलावा जो परसेंटेज आपको पेपर में आएगी, जो क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो यहां मैं आपके लिए कुछ एक चीजें लेके आया हूं। पहले हम इसको समझते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहां पे एक पार्ट शेडेड है। टोटल पार्ट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट्स है। 8 पार्ट में से 1 पार्ट क्या है आपका शेडेड है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि शेडेड रीजन का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो यहां पे आप इसको सिंपली फ्रैक्शन में लिख सकते हो इस तरीके से कि आपके पास टोटल में से एक पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल 8 पार्ट्स है, 8 में से एक पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पोर्शन का परसेंटेज आपके पास कैसे निकलेगा, इनटू 100 करके। तो 1/8 ऑफ 100, 1/8 अगर आपको ध्यान होगा 1/8 हमने कहां पे पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, 12.5% के। ठीक है, वैसी सेकेंड पार्ट है, यहां पे हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स है, 5 में से एक पार्ट शेडेड है, तो अगर इसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है तो कितना निकलेगा, 1/5 ऑफ 100 कितना हुआ, 25%, 20% आपके पास इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप शेडेड पोर्शन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, सपोज मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि मान लो ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को, ये भी क्या है, बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो व्हाइट रीजन है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल में से, टोटल जो हमारे पास 6 पार्ट्स है, 6 में से 2 पार्ट कैसे है आपके शेडेड है, टोटल में से 2 पार्ट्स आपके शेडेड है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 किसके इंटू 100, 1/3 इंटू 100 अगर आप डिवाइड करके भी देखोगे आपके पास आएगा 33.33%। अगर आपके पास, अब अगर आपको 1/3 याद होगा तो 1/3 होता है 33.33%। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल सकते। ठीक है, जैसे ये वाला रीजन है हमारे पास, इसमें 3 पार्ट्स शेडेड है, 1 2 3 4 टोटल 7 पार्ट्स है, 3 आउट ऑफ 7 कितने हैं आपके, अच्छा अब इसमें 3 आउट ऑफ 7 आ गया। अब आपने इसका ना बेस देखना है। बेस में क्या है बेसिकली आपको, कि बेस पे जो 7 है, 1/7 आपके पास किसके इक्वल होता है। ठीक है, 1/7 आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/7 होता है आपके पास 14 2/7 के इक्वल। तो 14 2/7% इज इक्वल टू 1/7। इसका 3 टाइम्स आपके पास निकल जाएगा, बेसिकली 14.28 का 3 टाइम्स करना है, 3 8 जा 24, 6 7 8, 3 4 जा 12, 3 4 42.84। तो इतना परसेंट रीजन। तो ये वाली चीज जो मैंने आपके पास फाइंड की, ये कैसे फाइंड करते, कैसे इसको करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। आज हम ये चीज यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए पहले हम ये वाला रीजन फिर करते हैं। मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ, देखेंगे बेटा, है ना। समझना है इसको, बड़े ध्यान से देखेंगे कि आपने पढ़ ली है परसेंटेज। ठीक है, आपने पढ़ ली परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सपोज आपने 4% पढ़ा है, 4% अगर आप ध्यान होगा, अगर आपको 4% इज 1/25। ठीक है, अब पेपर में आ गया आपको 24%, पेपर में क्या आ रहा है 24%। अब इस 24% को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, 4, अब आपको पता है कि अगर 4% का मैं 6 टाइम्स करूं, 4 6 24% आता है, आता है। 4% इज 1/25, तो 1/25 का भी आप 6 टाइम्स करो तो क्या आ जाएगा, 6/25। तो मतलब कि आपके पास 24% कितना आएगा, 6/25। दूसरा मेथड क्या है कि 20% आपको पता है और 4% आपको पता है, तो आप 20% लिख दो 1/5, 4% लिख दो प्लस 1/25, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 5 प्लस 1 6, 5 5 25 नीचे आएगा। ये दो तरीके हैं परसेंटेज को फाइंड करने। जैसे सपोज
आपके पास 48% आता है। अब ये 4 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, 4% पता है, 4% का कितना, 12 टाइम्स। तो आपके पास जब 4% इज 1/25 इंटू 12 कर लेंगे, 12/25 आपके पास क्या आ जाएगा, 48%। इस तरीके से आप परसेंटेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ एक एग्जांपल मैं आपको अभी और देने वाला हूं। जैसे आपके पास आता है 37.5%, बहुत ज्यादा आता है 35.5%। आपको 35.5% नहीं पता, पर 12.5% का अगर आप, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी चीजें, तभी पता चलेगा। 12.5 का 3 टाइम्स है यहाँ पे, 12.5 का 3 टाइम्स इज 37.5%। 12.5 इज 1/8, 1/8 का 3 टाइम्स इज 3/8, ठीक है। जैसे आपके पास है 62.5%, 62.5%, 62.5% इज 12.5 का 5%, 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 1/8 का 5 टाइम्स विच इज 5/8। तो इस तरीके से इस परसेंटेज को करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है 22.22%, इसको करके देखेंगे, आप खुद से इसको करके देखेंगे 22.22% किसके इक्वल होगा। तो हमने एक चीज देखना, आइडिया लगाओ 22.22 हमने पढ़ा है 11.11%, 11.11% इज 1/9। 11.11% का अगर हम ट्वाइस करें तो 22.22% आएगा। तो 1/9 का ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा, 2/9। इस तरीके से आप सारी परसेंटेजेस फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सपोज आपके पास आ गया 36.36%। अब इसमें कुछ लोग फंस जाएंगे। 36.36% 9.09% का 4 टाइम्स, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, इसका 4 टाइम्स 1/9, 9.09 इज 1/11, 1/11 का 4 टाइम्स इज 4/11। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है आपके पास अंडर 100 ही आपके पास हमेशा परसेंटेज है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। मान लीजिए आपके पास आ गया 120%, ठीक है। अब 100 से कितना ज्यादा है, 20%। तो आपके माइंड में पहली चीज आनी है कि 20% कितना होता है। 20% होता है 1/5। तो ये रिप्रेजेंट करता है 100 को, ओरिजिनल क्वांटिटी को, ओरिजिनल क्वांटिटी को, मतलब 100% को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिमेनिंग 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूमरेटर 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर 100%। तो 100 में अगर 20% ऐड करें, 5 में मतलब 1 ऐड करें तो 6 और 5। मतलब अगर तुमसे पूछा गया है 500 का 120% ऐसे पूछा है, 120% ऑफ 500 ये पूछा गया है आपसे, तो आप क्या करोगे, 6/5, क्योंकि आपको पता है 20%, 100 से 20% ज्यादा है, तो 20% इज 1/5, 5 में एक ज्यादा है मतलब 6/5, 6/5 ऑफ 500 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, कितना आएगा 600। तो 120%, 500 का 20% इज 100, तो 500 से 100 ज्यादा मतलब 600, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास है 325%। अब 325% को क्या करोगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो बहुत आसान चीज है इसको करना। आपने क्या करना है, 300%, देखो एक्चुअल में ये है 300% प्लस 25%। 300% जब 100% का मान लेते हो तो 200 का 2 लेंगे, 300 का 3 लेंगे, तो 300% इज 3, 25% इज 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 113/4, ये आपके पास आ जाए। तो डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज आपके पास आ रहा है 152%,
जरूरी थोड़ी भी आपको सेम ही है, सिंपल सिंपल ही है। 152% आएगा। 152% आपको दिखना चाहिए 100% प्लस 52%। ठीक है, 100% प्लस 52%। 100% को तो हम 1 लिख देंगे, पर 52% को क्या लिखेंगे? 52% को क्या लिखेंगे? 13 4 जा या 4 13 जा इज 52। 52% होता है 13/25, क्योंकि 4 13 जा और 4 25 जा, तो 13/25 कर देंगे। ये इधर मल्टीप्लाई 25 और 13 कितना हो जाएगा? 38/25 इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन आपको सीखना है, ये चीजें आपको करनी है। अगर मैं आपको यहां दे दूं 502%, 502% मतलब है 500% प्लस 2%। 500% इज 5, 2% कितना हुआ? 2/100 विच इज 1/50 या 250 1/50। ये इस तरीके से आपके पास आ जाए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया, जैसे कर लो 412.5%। अब आपने 400% का 4 ले लिया, ये है ना 400% प्लस 12.5%। 400% का 4 ले लिया, 12.5 का 8 1/8 ले लिया, 8 चौके 32, 33/8। ये आपके पास आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो मैं आपको बता रहा था कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है किसी नंबर में, आपको बोला है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज हो रहा है। 20% इंक्रीज, 20% इज 1/5। 5 में 1 का इंक्रीज मतलब 6/5 हो जाएगा। तो इनिशियल वो नंबर कितना था? इनिशियल वो नंबर था 5 और फाइनल वो नंबर कितना हो गया? 6। ये उसका रेशियो है। ठीक है, आपको बोला जा सकता है एक नंबर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%। यहां लिखा है नंबर इंक्रीज्ड बाय 37.5%। 37.5% अभी हमने फाइंड किया 3/8। 8 में 3 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 11/8। पहले नंबर था, इनिशियली वो नंबर था 8, फाइनल वो नंबर कितना हो गया? 11। ये उसका रेशियो निकल जाए। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए 36.36, आपने ट्राई करना 36.36 एक नंबर इंक्रीज किया जाए, है ना? 36.36 अभी निकाला हमने 4 9 होता है ना, 4/11। तो 11 में 4 का इंक्रीज, पहले वो नंबर 11 था, अभी वो 11 4 15 हो गया, मतलब 15/11 उस नंबर का आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कुछ एक क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको दिए थे, उसमें क्या था? जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये था व्हाट इज 24% ऑफ 2400। अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली कर सकते हो 24/100 इंटू 2400। जीरो से जीरो डायरेक्टली कट रही है। जब आपके पास जीरोस डायरेक्टली कट रही है तो आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 24 इंटू 24 कितना आ गया? 576। तो ये ऐसे ज्यादा आसानी से हो सकता था एज कंपेयर टू कन्वर्ज। अगर आप इसको कन्वर्ट भी करते, आप क्या करते? 4% का 6 टाइम्स। 4% कितना होता है? 1/25। तो 6/25 हो जाता, फिर आपको इसको काटना पड़ता, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके पास हो जाता। जैसे 16.67 है, 1/6 आ रहा है ऑफ 1680, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, तो आप इसको 6 से काटोगे, 6 3 12, 8 380 आपके पास आ जाएगा 16.67, है ना? आपने निकालना है 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80।
24 80 का कितना परसेंट है? 24 80 का कितना परसेंट है? 24 80 का कितना परसेंट है इनटू 100। अब वहां परसेंटेज ऑलरेडी दिए तो अपॉन में 100 लिखते हैं, जब परसेंटेज फाइंड करनी है तो इनटू 100 कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 30%। तो एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसमें इसी तरह से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक से शुरू करेंगे, पहले देखेंगे बेसिक बेसिक समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।